आज जब कथा स्कूल के अंदर आई तो उसे अजीब महसूस होने लगा, जैसे कोई उसके पीछे था, कोई साया जो उसके आसपास ही घूम रहा था। कथा डरी हुई थी, वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तभी मलिका का भूत उसके सामने आ गया। आखिरकार तू यहाँ आ ही गई, अब मेरा बदला पूरा होगा। मलिका? कौन है ये मलिका और ये कथा को क्यों मारना चाहती थी? मलिका पीयूष और ममता की एक लौती बेटी थी। ये उन दिनों की बात है जब पीयूष अपने परिवार के साथ पालमपुर शिफ्ट हुआ था। यहाँ उन्होंने अपनी बेटी मलिका का एडमिशन पालमपुर पब्लिक स्कूल में करवाया। मलिका इस स्कूल में नई थी। हाय, मैं मलिका हूँ, और तुम? मैं कथा हूँ। वो दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए और धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू हुई और वो दोनों अच्छी दोस्त बन गईं। स्कूल के बाद रोज मलिका के पापा उसे पिक करने आते थे। बाय, चलो मेरे डैड आ गए हैं, मैं चलती हूँ। बाय। मलिका को अपने डैड के साथ हंसी खुशी बातें करते हुए देख कथा को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वो एक अनाथ थी और अनाथ आश्रम में रहती थी। ना उसे कोई पिक करने आता और ना ही कोई उसकी इतनी फिक्र करता। अगले दिन स्कूल में, अच्छा मलिका, वो जो कल तुझे पिक करने आए थे वो तेरे डैड है ना? हाँ, क्यों? तू कितनी लकी है, तेरे पास मॉम डैड हैं। उसमें लकी होने की कौन सी बात है, हर बच्चे के मॉम डैड होते हैं। नहीं, हर किसी के नहीं होते। इतना बोलकर कथा के आंसू बहने लगे। तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं यार, बस यूं ही। मैं एक अनाथ हूँ ना, मेरे मॉम डैड नहीं है। कल तुझे अपने डैड के साथ देखा तो फील हुआ कि काश मेरे भी पेरेंट्स होते। सॉरी, मुझे पता नहीं था। पर तू चिंता क्यों करती है? मेरे पेरेंट्स तेरे पेरेंट्स। मतलब? मैं अपने पेरेंट्स को बोलकर तुझे अडॉप्ट करवा लूंगी। वैसे भी मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेले रहकर बोर हो गई हूँ। सच्ची? हाँ, सच्ची मुच्ची। ये सुनकर कथा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो परिवार में रहने के सपने देखने लगी। उस दिन जब मलिका घर गई तो उसने अपने पेरेंट्स से बात की। पापा, आपको वो मेरी फ्रेंड याद है जो मुझे बाय कर रही थी? हाँ, वो बच्ची ना जिसकी आंखें नीली थी? हाँ, वही पापा। आपको पता है वो बेचारी अनाथ है। ओह। पापा, मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो देंगे क्या? तभी मलिका की मॉम वहाँ आ गई। अब क्या चाहिए महारानी को? मम्मी, पहले प्रॉमिस करो कि आप मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगी। नहीं, पहले तू बता, फिर सोचेंगे। अगर तेरी डिमांड ठीक होगी तो जरूर देंगे। ठीक है पापा। मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कथा को अडॉप्ट कर लें। क्या? हाँ पापा, वो बेचारी बहुत अकेले अकेले रहती है। इतनी जल्दी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है और मैं चाहती हूँ कि उसको भी कोई फैमिली मिल जाए और वो भी हैप्पी रहे। बेटा, तुम समझ रही हो तुम क्या मांग रही हो? हाँ मम्मी। ये डिसीजन इतना इजीली नहीं ले सकते हैं बेटा। हम एडॉप्शन के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हमें पहले तुम उस कथा से मिलवाओ। कुछ टाइम स्पेंड करने दो, फिर देखते हैं। ठीक है पापा, पर अडॉप्ट करना जरूरी है क्या? बाद में देखते हैं, पहले इसकी फ्रेंड से मिल तो लें। आई लव यू पापा। आई लव यू डार्लिंग। मलिका ये सुनकर बहुत खुश थी कि शायद उसके पेरेंट्स कथा को अडॉप्ट कर लेंगे। अगले दिन मलिका ने कथा को ये गुड न्यूज दी। अब तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलने आना होगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, तब जाके वो तुम्हें अडॉप्ट करेंगे। मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ करूंगी। कथा भावुक हो गई थी, ये सोचकर कि शायद जल्द ही उसे एक परिवार मिल जाएगा। एक दिन मलिका कथा को अपने घर ले आई। मलिका के मॉम डैड कथा को देखकर खुश थे। उन सभी ने साथ में खाना खाया, बातें की। ये सब कथा के लिए बहुत नया था। उसे इस परिवार के साथ रहना बहुत पसंद आ रहा था। फिर क्या था, कथा अक्सर मलिका के साथ उसके घर आ जाती। जब मलिका की मम्मी किचन में काम कर रही होती तो कथा उनके काम में मदद करने पहुंच जाती। बेटा, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। नहीं आंटी, मुझे तो आदत है काम करने की। ममता को भी कथा पसंद थी। उस रात ममता और पीयूष बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, हमें कथा को अडॉप्ट करना चाहिए क्या?
वैसे बच्ची तो बहुत अच्छी है, पर मुझे अडॉप्शन का आइडिया सही नहीं लगता। हम चाहें तो उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। ठीक है, फिर ये बात मल्लिका को बता देते हैं। जी, मल्लिका के पेरेंट्स ने उसे अपना डिसीजन सुना दिया। पर पापा, क्या आपको कथा पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है बेटा, पर हमें लगता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। हमें किसी और बच्चे को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी क्योंकि कथा तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड है, इसलिए हम उसकी फ्यूचर की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। ये सुनकर मल्लिका का मन बैठ सा गया था। अगले दिन मल्लिका और कथा स्कूल की टेरेस पे बैठे थे। मल्लिका उदास थी। क्या हुआ? वो मेरे पेरेंट्स। मल्लिका ने कथा को बताया कि उसके पेरेंट्स कथा को अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्या? मैं उन्हें पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है। उनका मानना है कि हमारी फैमिली कंप्लीट है, कोई भी मुझे अडॉप्ट नहीं करना चाहता। तेरे पेरेंट्स भी, क्योंकि उनकी फैमिली कंप्लीट है, क्योंकि उनके पास तू है। अगर तू ना होती तो वो मुझे जरूर अडॉप्ट करते। और बस इतना बोलकर कथा ने गुस्से में मल्लिका को टेरेस से धक्का दे दिया। मल्लिका नीचे गिर गई और कथा की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई। मल्लिका के मरने के बाद पीयूष और ममता अकेले पड़ गए। उनके हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। मल्लिका के मरने के बाद कथा ज्यादा से ज्यादा समय ममता और पीयूष के साथ बिताने लगी। मल्लिका की इच्छा थी कि वो दोनों कथा को अडॉप्ट करें, इसीलिए उसके मरने के बाद पीयूष और ममता ने कथा को अडॉप्ट कर लिया और वो लोग पालमपुर छोड़कर दूर चले गए। आज कई सालों बाद कथा पालमपुर लौटी थी। शाम हो चुकी थी और उसका मन था कि वो अपने स्कूल जाए। पर जैसे ही कथा ने स्कूल में कदम रखा, अचानक आंधी तूफान चलने लगा। कथा को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जब यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, तब मल्लिका का भूत उसके सामने खड़ा हो गया। आखिरकार तू यहाँ आ ही गई। अब मेरा बदला पूरा होगा। मल्लिका? हाँ, वही मल्लिका जिसकी जगह तूने ली। मेरे हंसते खेलते परिवार को तूने उजाड़ा। अब हर चीज का बदला लूंगी मैं। मल्लिका का भूत कथा को घसीटता हुआ टेरेस पर ले गया। छोड़ दो मुझे मल्लिका, प्लीज छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे तूने मुझे मारा, अब तू भी मरेगी। मल्लिका के भूत ने कथा को टेरेस से उल्टा लटका दिया। कथा की आंखों में मरने का डर था। मल्लिका का भूत जोर जोर से हंस रहा था और फिर भूत ने कथा को टेरेस से फेंक दिया। कथा भी मल्लिका की तरह तड़प तड़प कर मर गई। मल्लिका का बदला पूरा हुआ और उसके भटकते भूत को शांति मिल गई। सीता और गीता दोनों बहन एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। कई बार कुछ बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद भी स्कूल में खेलते रहते थे। स्कूल के पीछे एक प्लेग्राउंड था जिसमें बहुत सारी खेलने की चीजें थीं। एक दिन सीता और गीता इस पार्क में खेल रहे थे। मैंने तुम्हें झूले पे बैठने दिया, अब मेरी बारी है। नहीं, तुमने कल मुझे बैठने नहीं दिया था, तो आज मेरी बारी है। तुम हमेशा यही करती हो। मैं जा रही हूँ घर। ऐसे मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ डर लगता है। सीता और गीता झूले के सामने बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से वो देखते हैं कि एक औरत आके उनके सामने वाले झूले पर बैठ जाती है। दोनों चौंक जाती हैं कि ये औरत कहाँ से प्रकट हो गई। क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों हो गई? जी कुछ नहीं। आप कौन हो? अचानक से कैसे यहाँ आ गई? मैं इस स्कूल की केयरटेकर हूँ। मुझे पहले कभी देखा नहीं क्या? जी नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा आपको पहले यहाँ पर। आज देख लिया ना, तुम घर जा रही थी ना। जाओ, मैं खेलूंगी तुम्हारी बहन के साथ। नहीं, मैं भी जा रही हूँ अपनी बहन के साथ। सीता और गीता वहाँ से डरते हुए अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन दोनों स्कूल आते हैं और क्लास में सब डरे हुए हैं। क्या हुआ सबको? सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम लोगों ने नहीं सुना क्या? कल सुनील की मौत हो गई। क्या? कैसे? कल शाम को ही तो वो हमें पार्क में दिखा था। पता नहीं कैसे, पर आज सुबह सबको पता चला। सीता और गीता एक दूसरे से बातें करने लग गए। टिफिन ब्रेक में भी दोनों बहन उदास बैठी हुई थीं। क्लास खाली था और तभी पार्क की केयरटेकर फिर से उन्हें क्लास के बाहर चलते हुए दिखती है। ये केयरटेकर आंटी कितनी डरावनी है ना।
हाँ वही तो, कैसे बिना पलक झपके बातें करती हैं और उनकी आवाज भी अजीब है। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था इन्हें स्कूल में। उस शाम भी सीता और गीता स्कूल के पार्क में खेल रही थीं और उन्होंने देखा कि वो डरावनी केयरटेकर एक छोटे से बच्चे के साथ झूला झूल रही थी। अच्छा है वो आज हमारे पास नहीं आई, मैं तो डर ही जाती हूँ उससे। दूसरी सुबह दोनों बहनें स्कूल आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस बच्चे को उन्होंने पार्क में खेलते हुए देखा था वो भी मर गया है। हमने सुनील को पार्क में देखा था, वो मर गया। हमें इस बच्चे को पार्क में देखा था, वो भी मर गया। क्या इस पार्क में कुछ है जो इन लोगों को मार रहा है? वो डरावनी औरत, दोनों के मौत के वक्त वो डरावनी औरत वहाँ मौजूद थी। हमें प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा उसके बारे में। सीता और गीता प्रिंसिपल के पास भागते हुए जाती हैं और सारी बात बताती हैं। हे भगवान, वो चुड़ैल फिर से वापस आ गई। चुड़ैल? क्या बात कर रही हैं आप मैम? बच्चों, वो केयरटेकर असलियत में एक चुड़ैल है। वो बहुत सालों पहले इस स्कूल में काम करती थी। 7 महीने की गर्भवती अवस्था में भी वो काम करने आती थी, क्योंकि उसका पति एक नंबर का शराबी था और घर चलाने के लिए पैसे नहीं देता था। एक दिन पार्क में कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए वो गिर गई। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि उसका बच्चा नहीं बचा और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी उसी दिन मर गई। उसके बाद से उसकी आत्मा बीच बीच में पार्क में घूमती रहती है। मैम, हमें लगता है सुनील और उसके बच्चे की मौत उसकी वजह से हुई है। हाँ, वो अपने शिकार को पार्क में अकेला देख उसे अपने वश में कर लेती है। वो चुड़ैल उस शिकार के साथ कुछ समय बिताती है और उसकी जान ले लेती है। कभी उनका गला घोट देती है या कभी उन्हें वश में करके बिल्डिंग के नीचे गिरा देती है। तो मैम, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? तरीका है। वो जब किसी बच्चे को अपने वश में करती है तो वो थोड़ी कमजोर हो जाती है और जैसे ही वो कमजोर पड़े हम उसे खत्म कर सकते हैं। पर इसके लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? हम करेंगे। पर बच्चों, हम ये करेंगे कैसे? सीता और गीता स्कूल के पार्क में शाम तक खेलते रहते हैं। प्रिंसिपल पेड़ के पीछे छुपके दोनों को देख रही थी। वो चुड़ैल आ क्यों नहीं रही है? आती ही होगी। तुम बस जल्दी से उसको पकड़ लेना और मार देना। हाँ, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर में वो औरत आती है। उसको आता देख सीता वहाँ से निकल जाती है। गीता अकेले झूले पे बैठती है और वो औरत उसके पास आ जाती है। आज अकेले बैठी हो? हाँ, मेरी बहन घर चली गई। अच्छा हुआ, मैं खेलती हूँ तुम्हारे साथ। वो औरत अचानक से गीता का हाथ पकड़ लेती है। उस औरत का पूरा शरीर अब बहुत अजीब हो गया था। उसके पैर उल्टी तरफ मुड़ गए और उसके बाल भी हवा में बिखर गए। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसे देखते हुए गीता पूरी तरह से उस चुड़ैल के वश में हो गई। अब तू मेरे साथ खेलेगी। उधर सीता और प्रिंसिपल दोनों पेड़ के पीछे से देख रहे थे। वो सोच ही रहे थे कि चुड़ैल को अब कैसे मारा जाए। आजा लड़की, मैं तुझे झूला झुलाती हूँ। चुड़ैल गीता को झूले में बैठा के पीछे से झूला हिलाने लगी। 1-2 बार ऐसा करके चुड़ैल ने गीता का गला दबाना शुरू कर दिया। मैम, ये तो गीता को मार डालेगी। चलिए जल्दी, हमें कुछ करना होगा। पर सीता, वो हमें देख लेगी तो हम भी मर जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैम, ये डरने का वक्त नहीं है। हमने और देर की तो मेरी बहन की जिंदगी चली जाएगी। प्रिंसिपल डर के मारे हिल नहीं पाती। सीता अपना सारा साहस जमा करते हुए चुड़ैल के पीछे से उसे पकड़ लेती है। ए छोटी सी लड़की, तू मारेगी मुझे? आज तो तुम दोनों बहनों को खत्म कर दूंगी। सीता ने अपनी पकड़ बनाए रखी। उसे भूत के साथ लड़ते देख प्रिंसिपल को भी हिम्मत आती है और वो भागते हुए जाके चुड़ैल के आगे एक जादुई मंत्र पढ़ती है, जिससे चुड़ैल जल के राख हो जाती है। गीता वापस होश में आ जाती है। दूसरे दिन स्कूल में सबको पता चल जाता है कि सीता और गीता ने चुड़ैल से लड़ाई की और सब उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं।